Dear students and all my dear viewers, once again you are welcome to Mishra Sir classes of English, and particularly this class is related to the previous class, and this is a continuation of the previous chapter, that was B. Wordsworth. बी वर्ड्सवर्थ के बारे में हम लोग लगभग यानी उसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी बी वर्ड्सवर्थ और नरेटर की, वो हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। और उससे आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट मीटिंग में हमने देखा था किस तरह से उसकी माँ का टेम्परामेंट क्या था, इसके अलावा उसका किस तरह से लास्ट जो हमने छोड़ा था, जहाँ पर रिकैप में हम देखते हैं कि जब बी वर्ड्सवर्थ चला जाता है और उसकी पोइट्री यहाँ भी नहीं बिकती, वो बीज यानी मधुमक्खियों को देखता है, पोइट्री नहीं बिकता, चला जाता है, तो नरेटर कहता है, प्रे करता है कि काश मेरी मुलाकात फिर से बी वर्ड्सवर्थ से हो। वहाँ लास्ट लाइन था, आई प्रेड आई वुड सी हिम अगेन। मैं प्रे किया कि काश मैं बी वर्ड्सवर्थ से मिल सकता, और उसके पोएम, उसके प्रे को स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे आज के लिए। अबाउट अ वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद, जब नरेटर स्कूल से वापस आ रहा था तो दोपहर में म्यूगिल स्ट्रीट के एक कॉर्नर में उसने बी वर्ड्सवर्थ को खड़ा देखा। उसने कहा, यानी बी वर्ड्सवर्थ ने कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी लंबे समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारी पोइट्री बिकी नहीं है अभी तक क्या? उसने माथा हिलाया। फिर वो कहता है कि इन माई यार्ड, कि मेरे बगीचे में, मेरे कंपाउंड में, आई हैव द बेस्ट मैंगोज ट्री इन पोर्ट ऑफ स्पेन। पूरे पोर्ट ऑफ स्पेन में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा मैंगो का ट्री है। एंड नाउ द मैंगोज आर राइप, और अभी तो आम का सीजन है, पका हुआ आम है, लाल लाल आम है, वेरी स्वीट एंड जूसी, बहुत ही मीठा भी है और जूसी भी है। आई हैव वेटेड हेयर फॉर यू टू टेल यू, एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं तुमको कहना चाहता हूँ इसके बारे में, एंड टू इन्वाइट यू, और साथ में तुमको इन्वाइट भी करना चाहता हूँ कि तुम मेरे कैंपस में चलो, मेरे साथ आओ, और वहाँ पर जो रसीले और सुंदर जो स्वादिष्ट आम है उसको तुम खाओ। यानी आम खाने का इन्विटेशन यहाँ पर बी वर्ड्सवर्थ ने दे दिया, किसको? नरेटर को। ही लिव्ड इन एल्बर्टो स्ट्रीट, एक्चुअली बी वर्ड्सवर्थ एल्बर्टो स्ट्रीट में रहता था, इन ए वन रूम्ड, और एक रूम वाला घर था, बट प्लेस्ड राइट इन द सेंटर ऑफ द लॉट, द यार्ड सीम्ड ऑल ग्रीन। लेकिन इस एक रूम वाले मकान के सामने जो बगीचा था, यानी जो यार्ड था, वो काफ़ी हरा भरा था। देयर वॉज द बिग मैंगो ट्री, एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। इसके अलावा उसमें नारियल का पेड़ था। इसके अलावा वहाँ पर प्लम यानी बेर का पेड़ था। सो द प्लेस लुक्ड वाइल्ड, ऐसा लगता था कि ये जो कैंपस है इसका जैसे एकदम जंगल झाड़ वगैरह रहता है वैसे था। एज दो इट वॉज नॉट इन द सिटी एट ऑल, इस जगह पर जाने के बाद लगता ही नहीं था कि हम लोग शहर में रहते हैं, ऐसा लगता था जैसे किसी गांव का परिवेश है। यू कुड नॉट सी ऑल द बिग कॉन्क्रीट हाउसेज इन द स्ट्रीट, और इस बड़े से स्ट्रीट में कहीं भी जहाँ कोई बड़ा सा कॉन्क्रीट हाउस, उसमें ईंट पत्थर का बना हुआ कोई पक्का बिल्डिंग नहीं था। तो ही वॉज राइट, नरेटर कहता है कि बी वर्ड्सवर्थ वॉज राइट। जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही जब मैं पहुंचा तो मैंगोज़ को मैंने देखा, मैंगोज़ को खाया। मैंगोज़ वेयर स्वीट एंड जूसी, कैसे मैंगोज़ थे? स्वीट एंड जूसी। आई एट अबाउट 6, नरेटर कहता है यहाँ पर कि मैंने 6 आम खाया। एंड द येलो मैंगो जूस, और वो पीले कलर का जो मैंगो जूस था वो मेरी आर्म्स से, मेरी बाहों से, यानी उसका जूस टपकता हुआ मेरे एल्बो यानी केहनी तक आ गया। एंड डाउन माई माउथ, और मुंह से वो कहाँ तक आ गया? मेरी दाढ़ी तक आ गया, और मेरा शर्ट जो था उस पर भी कई जगह स्टेन यानी दाग लग गया। तो अब क्या होगा? यस, जब यहाँ से मैं अपने माँ के पास पहुँचा वापस, तो माई मदर सेड व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुँचा तो माँ सबसे पहले गुस्से में वो देख कर कि मेरे हाथ में ये आम का जूस लगा हुआ है, शर्ट गंदा हो चुका है, तो माँ गुस्से में पूछती है, वेयर यू वाज, तुम कहाँ थे इतना देर? यू थिंक यू इज ए मैन नाउ। ये इंग्लिश बड़ा अजीब सा है, और इंग्लिश में जो सेंटेंस जो बोला जा रहा है वो गलत है,
क्योंकि वेयर यू वाज गलत है, यू थिंक यू इज़ ए मैन, यू इज़ ए मैन नहीं है, ये गलत है। लेकिन ये ऐसे इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि वो जो उसकी माँ थी वो टूटी फूटी इंग्लिश जानती थी, इसीलिए यहाँ पर गलत इंग्लिश लिखा गया है। सो यू थिंक यू इज़ ए मैन, तुम सोच रहे हो कि तुम बड़े हो गए, एक तुम एडल्ट हो गए क्या। एंड कुड गो ऑल ओवर द प्लेस, इतने बड़े हो गए कि तुम हर जगह अपने आप अपनी मर्जी से जा सकते हो। गो कट ए व्हिप फॉर मी, जाओ और एक डंडा काट कर मेरे लिए लाओ। डंडे से पिटाई होने वाली है इसकी। और जैसे ही ये डंडा काट कर लाया, सी बीट मी रेदर बैडली, माँ जो थी बहुत पिटाई की इस लड़के की। एंड रैन आउट ऑफ द हाउस, और इतना पिटाई की कि ये लड़का घर छोड़कर भाग गया और ये शपथ लेकर भागा, आई वुड नेवर कम बैक, मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊँगा। और इस तरह से ये लड़का कहाँ चला गया, ये चला गया बी वर्ड्सवर्थ के घर में। कहता है आई वेंट टू बी वर्ड्सवर्थ हाउस, आई वॉज सो एंग्री, माई नोज वॉज ब्लीडिंग, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरे नाक से भी खून निकल रहा था। जब मैं बी वर्ड्सवर्थ के पास पहुंचा तो बी वर्ड्सवर्थ कहता है यहाँ पर रो क्यों रहे हो, स्टॉप क्राइंग, रो मत, एंड विल गो फॉर ए वॉक, चलो हम लोग टहलने चलते हैं, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। और मैंने रोना बंद कर दिया, बट आई वॉज ब्रीदिंग शॉर्ट, लेकिन अभी मैं सिसक रहा था, शॉर्ट ब्रीदिंग। वी वेंट फॉर ए वॉक, हम लोग टहलने के लिए निकल गए। हम लोग टहलते टहलते सेंट क्लेयर एवेन्यू में गए, वहाँ से शहबाज गए, उसके बाद हम लोग वहाँ पर रेस कोर्स गए। तो इन सब जगहों पर हम लोग घूमते रहे। तो काफ़ी देर घूमने के बाद बी वर्ड्सवर्थ कहता है नरेटर से कि नाउ लेट अस लाई ऑन द ग्रास एंड लुक अप एट द स्काई, कि अब हम लोग ग्रास पर लेट जाएं और क्या करें, लुक अप एट द स्काई, और आसमान की तरफ देखें। एंड आई वांट यू टू थिंक हाउ फार दोज स्टार्स आर फ्रॉम अस। तो बी वर्ड्सवर्थ कहता है नेटर से कि तुम भी घास पर लेट जाओ और ऊपर जो आसमान है उसमें देखो, और जो स्टार्स दिखाई दे रहा है उसको देखो, वो स्टार्स के बारे में तुम क्या सोचते हो। आई वांट यू टू थिंक, तुम सोचो उसके बारे में और बताओ मुझे कि तुमने उसके बारे में क्या सोचा और तुम्हारी क्या राय है। आई डिड एज ही टोल्ड मी, मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, मतलब ग्रास पर लेट गया, ऊपर आसमान में देखने लगा। तो मैंने देखा, आई सॉ व्हाट ही मेंट, आई फेल्ट लाइक नथिंग एंड एट द सेम टाइम आई हैड नेवर फेल्ट सो बिग एंड ग्रेट इन ऑल माई लाइफ। तो जब मैं देख रहा था तो मुझे एक तरह की यानी अनुभूति हो रही थी कि मैं बड़ा हो गया हूँ, सो बिग एंड ग्रेट इन माई लाइफ, ये मेरे लिए बहुत ही एक अद्भुत चीज़ है जो मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर। मैं अपना सारा गुस्सा भूल गया, मैं अपने सारे आंसुओं को भूल गया, और उन सारे ब्लोज को जो मार मुझे पड़ी थी उसको मैं भूल गया। When I said I was better, he began telling me, और जब मैं कहा कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ तो वो कहना शुरू कर दिया द नेम्स ऑफ द स्टार्स, वो स्टार्स जो तुम देख रहे हो उसका नाम क्या है। कई ग्रुप ऑफ स्टार्स का उसने नाम बताया। एंड आई पर्टिकुलरली रिमेंबर द कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरियन द हंटर, दो आई डोंट रियली नो व्हाई। उतने सारे स्टार्स का नाम उसने जो बताया उसमें से सिर्फ एक ही स्टार का नाम मुझको याद रहा, एक ही कॉन्स्टलेशन ऑफ यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स का नाम याद रहा, वो था ओरियन द हंटर। एंड आई कैन स्पॉट ओरियन इवन टुडे, और मुझे इतना अच्छी तरह याद है कि आज भी आसमान में कोई अगर मुझे कहे तो मैं ओरियन को बता दूंगा कि ओरियन वो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है वो ओरियन है। बट आई हैव फॉरगॉटन द रेस्ट, लेकिन बाकी जो था उसको मैं भुला गया था। देन लाइट वॉज फ्लैश्ड इन आवर फेसेस, और यही जब सब चल रहा था तो अचानक मेरे चेहरे पर एक लाइट आया जैसे टॉर्च का लाइट। एंड वी सॉ, मैंने देखा कि ये लाइट कौन दे रहा है, ये एक पुलिस वाला है। वी गॉट अप फ्रॉम द ग्रास, हम लोग पुलिस वाले को देखकर खड़े हो गए। तो पुलिस वाला पूछता है कि तुम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बी वर्ड्सवर्थ कहता है कि अरे यही चीज़ तो मैं 40 साल से अपने आप को पूछ रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से यही सवाल तो मैं कर रहा हूँ अपने आप से कि मैं कर क्या रहा हूँ। और इस तरह से वी बिकेम फ्रेंड्स, हम दोनों दोस्त हो गए, बी वर्ड्सवर्थ और मैं। तो ही टोल्ड मी, अब ये नरेटर कहता, बी वर्ड्सवर्थ कहता था यू मस्ट नेवर टेल एनीबडी अबाउट मी। देखो बी वर्ड्सवर्थ कहता था नरेटर से कि तुम किसी को भी उसके बारे में मत बताना, यानी बी वर्ड्सवर्थ के बारे में मत बताना। एंड अबाउट द मैंगो ट्री के बारे में मत बताना, कोकोनट ट्री के बारे में मत बताना, प्लम ट्री के बारे में मत बताना। एंड यू मस्ट कीप दैट सीक्रेट, तुम्हें ये सब चीज़ सीक्रेट रखना है। अगर तुमने किसी को कह दिया
तो क्या होगा, आई विल नो, मुझे समझ में आ जाएगी, मैं समझ जाऊंगी तुमने कह दिया है, क्योंकि मैं पोएट हूँ ना। इस तरह से वो उस बच्चे को कह रहा है। आई गेव हिम माई वर्ड, मैंने उसे वचन दिया, एंड केप्ट इट, वचन दिया ही नहीं बल्कि उसको निभाया भी, मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। आई लाइक हिज लिटिल रूम, इसका रूम बड़ा छोटा था लेकिन इसका रूम मुझे बेहद पसंद था। इट हैड नो मोर फर्नीचर देन जॉर्ज फ्रंट रूम, जॉर्ज के फ्रंट रूम से ज़्यादा कुछ फर्नीचर भी इसमें नहीं था, मतलब इसमें ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। बट इट लुक्ड क्लीनर, लेकिन एकदम साफ सुथरा था, हेल्दियर, एकदम ऐसा लगता था कि ये बहुत ही हाइजीनिक है। बट इट ऑल्सो लुक्ड लोनली, लेकिन एक कमी लग रही थी, ये घर बड़ा सूना सूना सा लगता था, लोनली था। एक दिन मैंने उससे पूछा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, वाई यू डज कीप ऑल दिस बुश इन योर यार्ड, ये जो तुम्हारा बगीचा है, ये जो गार्डन है, इसमें इतनी झाड़ियाँ क्यों हैं, इतनी बुशेज क्यों हैं, एंड इट डज मेक द प्लेस डंप, इससे ये जो प्लेस है एकदम पूरी तरह से ये डंप बना हुआ है, डैम्प बन गया है। तो ये डैम्प जो तुम बना के रखे हो इतनी झाड़ियों के कारण, तो ये झाड़ियाँ क्यों रखे हो, तुम इसको काट कर साफ सुथरा क्यों नहीं करते, जो तुम्हारा प्लेस डैम्प हो रहा है। तो उसने कहा, यानी बी वर्ड्सवर्थ कहता है यहाँ पर कि लिसन, ध्यान से सुनो, एंड आई विल टेल यू ए स्टोरी, मैं तुमको एक स्टोरी कहूँगा। एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम ए बॉय एंड ए गर्ल मेट ईच अदर, एक लड़का और एक लड़की आपस में मिले, दोनों में प्यार हो गया, और दोनों में प्यार इतना हो गया कि दोनों की शादी हो गई। दे वेर बोथ पोएट्स, ये दोनों के दोनों पोएट्स थे। जो एक लड़का था उसको वर्ड्स पसंद था, और जो लड़की थी उसको ग्रास एंड फ्लावर्स और ट्रीज पसंद था। दे लिव्ड हैप्पीली इन ए सिंगल रूम, इसी छोटे से कमरे में दोनों एकदम आराम से रहते थे। और एंड देन वन डे, और एक दिन ये लड़की जो थी वो कहती है पोएट से, क्या कहती है, वी आर गोइंग टू हैव अनदर पोएट इन द फैमिली, ये लड़की कहती है अपने हस्बैंड से कि हमारे दोनों के बीच में, हमारे घर में एक तीसरा पोएट भी आने वाला है। बट दिस पोएट वॉज नेवर बॉर्न, लेकिन ये पोएट का जन्म कभी नहीं हुआ, ये पोएट का कभी जन्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुई, द गर्ल डाइड, ये लड़की मर गई, एंड द यंग पोएट डाइड विथ हर, और उसके साथ ही वो छोटा बच्चा भी उसी के साथ उसके पेट में ही मर गई। एंड द गर्ल्स हस्बैंड वॉज वेरी सैड, अब उस लड़की की जो हस्बैंड थी, उस लड़की का हस्बैंड बड़ा उदास रहता था। एक दिन उसने सोचा, ही सेड ही वुड नेवर टच ए थिंग इन द गर्ल्स गार्डन, इस लड़की के गार्डन में, जो लड़की यहाँ के गार्डन के एक एक फूल पत्तियों को इतना प्यार करता था, उसको मैं टच तक नहीं करूँगा। एंड सो द गार्डन रिमेंड एंड ग्रू हाई एंड वाइड, इस तरह से पेड़ बड़े होते गए और ये झाड़ियाँ होती चली गई। आई लुक्ड एट बी वर्ड्सवर्थ, मैंने बी वर्ड्सवर्थ को देखा, एंड एज इट टोल्ड मी दिस लवली स्टोरी, नेटर कहता है कि मैंने बी वर्ड्सवर्थ को देखा क्योंकि इतनी सुंदर कहानी जो कह रहा था, इट सीम टू ग्रो ओल्डर, लेकिन उस कहानी कहते वक्त मुझे लग रहा था कि ही सीम टू ग्रो ओल्डर, अब वो थोड़ा सा बूढ़ा हो रहा है। मुझे उसकी कहानी समझ में आ रही थी, आई अंडरस्टूड हिज स्टोरी। वी वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स टुगेदर, हम लोग अक्सर लंबे वॉक पर निकलते थे दोनों साथ में। एंड एज ही टोल्ड मी, सो वी वेंट टू द बोटेनिकल गार्डन, कभी कभी बोटेनिकल गार्डन जाते थे, रॉक गार्डन जाते थे, कभी चैंटलियर हिल पर चढ़ जाते थे। एंड इन द लेट आफ्टरनून एंड वॉच द डार्कनेस फॉल ऑन पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन में किस तरह से डार्कनेस होता था, किस तरह सूरज डूबता था उसको देखता था, किस तरह शहर में लाइट ऑन हो रहा था, कैसे कैसे उसको देखता था, हार्बर में जो शिप्स था उस पर कैसे लाइट ऑन होता वो देखता था। तो अच्छे अच्छे सीन को देखता था और घूमता फिरता रहता था नैरेटर किसके साथ, बी वर्ड्सवर्थ के साथ। He did everything as though he were doing it for the first time in his life. ऐसा लगता था कि बी वर्ड्सवर्थ जो काम कर रहा है वो ज़िंदगी में पहली बार कर रहा है। He did everything as though he were doing some church rite, और इतनी अच्छी तरह से करता था, इतनी बारीकी से, जैसे वो चर्च में कोई रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा हो। He would say to me, वो अक्सर मुझसे कहता था, नेटर कह रहा है कि बी वर्ड्सवर्थ अक्सर मुझसे कहता था, now how about having some ice cream, क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करोगे। और जब मैं हाँ कह देता था तो वो बड़ा सीरियस हो जाता था और कहता था फिर, एंड नाउ व्हिच कैफ़े शैल वी पैट्रोनाइज, तो हमें अब किस कैफ़े में जाना चाहिए, किससे यानी वहाँ पर बातचीत करनी चाहिए।
एज दो इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो ऐसे बात करता था जैसे कि बहुत गंभीर बात कर रहा हो। ही वुड नॉट थिंक फॉर सम टाइम अबाउट इट एंड फाइनली से आई थिंक आई विल गो टू द एंड निगोशिएट द परचेज विद द शॉप। कुछ देर तक चुप रहता था, फिर बाद में कहता था ठीक है, हमें शॉप के पास, दुकानदारों के पास जाकर उससे निगोशिएट करना चाहिए, उससे यानी मोल भाव करना चाहिए। किस चीज़ के बारे में? आइसक्रीम के बारे में। इस तरह छोटी बातों को भी बहुत सीरियसली लेता था। द वर्ल्ड बिकेम ए मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस। ये दुनिया यानी स्पीकर की दुनिया, नरेटर की दुनिया एक अच्छी एक एक्साइटिंग प्लेस बन गई। एक दिन क्या हुआ, वन डे व्हेन आई वाज इन हिज यार्ड ही सेड टू मी, जब मैं अपने यार्ड में था तो वो कहता है कि आई हैव ए ग्रेट सीक्रेट व्हिच आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू। एक सीक्रेट, एक गुप्त चीज़ है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इट रियली सीक्रेट, क्या वास्तव में सीक्रेट है या कोई नॉर्मल है? एट द मोमेंट यस, उसने तुरंत कहा हाँ सीक्रेट है। आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ देखा, एंड ही लुक्ड एट मी, और मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी। याद रहे ये सीक्रेट भी मेरे और सिर्फ तुम्हारे बीच में ही होनी चाहिए। आई एम राइटिंग ए पोएम। सीक्रेट क्या है? आई एम राइटिंग ए पोएम, मैं एक पोएम लिख रहा हूँ। ओह आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। ओ ये बात है। तो वो कहता है बट दिस इज ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोएम। अरे ये पोएम दूसरे पोएम से अलग है, क्योंकि पोएम लिख रहा है तो पहले से अपना इंट्रोडक्शन एज ए पोएट दिया हुआ है, तो अगर पोएम लिख रहा है तो उसमें अजीब क्या है। इसीलिए पोएट का जब यानी ये कहता है कि नहीं ये पोएम दूसरे पोएम से अलग है, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, मेरा ये पोएम दुनिया का सबसे महान पोएम बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये जैसे उसने कहा आई व्हिसल्ड, मैंने यहाँ पर व्हिस्लिंग की। फिर वो कहता है आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर मोर देन ईयर्स नाउ। इस पोएम पर मैं बरसों से काम कर रहा हूँ और मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ 22 ईयर्स में। आई विल फिनिश इट इन अबाउट 22 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से यानी 22 ईयर्स में इसको मैं ख़त्म करूँगा। दैट इज़ इफ़ आई कीप ऑन राइटिंग एट द प्रेजेंट रेट। जिस रेट से, जिस रफ्तार से मैं पोएम लिख रहा हूँ, उसी रफ्तार से अगर मैं लिखता गया तो मुझे 22 साल और लगेंगे इसको ख़त्म करने में। तो नाइटर पूछता है यू डज राइट ए लॉट, क्या बहुत ज़्यादा लिखना है क्या? तो कहते नहीं नॉट एनी मोर, अरे ज़्यादा नहीं लिखना है। आई जस्ट राइट 1 लाइन ए मंथ, मैं तो एक महीना में सिर्फ 1 लाइन लिखता हूँ। बट आई मेक श्योर इट इज़ ए गुड लाइन, लेकिन हाँ वो 1 लाइन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इससे मैं जब श्योर हो जाता हूँ कि ये लाइन बहुत ही अच्छा है, इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग है, तभी मैं उसको लिखता हूँ। तो मैंने पूछा और बाय द लास्ट मंथ गुड लाइन, तो पिछले महीने में जो तुमने लिखा था वो गुड लाइन क्या था? वो मेरी तरफ देखा, आसमान में देखा और कहा द पास्ट इज डीप, जो अतीत होता है वो बहुत गहरा होता है। मैंने कहा हाँ लाइन तो बड़ा अच्छा है। बी वर्ड्सवर्थ कहता है आई होप टू डिस्टिल द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए होल मंथ इनटू द सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री। 1 महीने का मेरा जितना एक्सपीरियंस होता है उन सारे एक्सपीरियंस को मैं क्या करता हूँ तो उसी 1 लाइन पोइट्री में डाल देता हूँ। सो इन 22 ईयर्स आई शैल हैव रिटन ए पोएम दैट विल सिंग टू ऑल ह्यूमैनिटी। इसीलिए आने वाले 22 ईयर्स में जब मेरा ये पोएम खत्म होगा तो ये इतना पॉपुलर होगा कि हर एक इंसान इस पोएम को ज़रूर पढ़ेगा। नेटर कहता है यहाँ पर आई वॉज फिल्ड विथ वंडर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आवर वॉक्स कंटिन्यूड, हम लोग वहाँ पर टहलते रहे। वी वॉकड अलॉन्ग द सी वॉल एट डॉक साइट वन डे। एक दिन हम लोग वहाँ पर डॉक साइट में जो सी वॉल है उसके बगल में टहल रहे थे। मैंने कहा मिस्टर वर्ड्सवर्थ इफ़ आई ड्रॉप दिस पिन इन दी वाटर, अगर मैं ये पिन वाटर में गिरा दूँ तो क्या तुम्हें लगता है ये इस पर फ्लोटिंग करेगा या सिंक कर जाएगा? तो वो कहता है दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ल्ड, बेटा ये दुनिया बड़ी अजीब है, ड्रॉप करके ही देख लो कि क्या होता है, डूबता है या उगता है। जैसे उसने डाला द पिन सैंक, वो पिन जो था वो पानी में डूब गया। मैंने कहा हाउ इज़ द पोएम दिस मंथ, अब बताओ। मैंने पूछा या नाइटर पूछा बी वर्ड्सवर्थ को कि इस महीने का जो पोएम है उसके बारे में तुमने क्या सोच रखा है? लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ही नेवर टोल्ड मी एनी अदर लाइन, उसने दूसरा कोई लाइन मुझे कभी नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना ही कहा और इट कम्स यू नो इट कम्स, स्पॉन्टेनियसली ये आ जाएगा। और वीड सीट ऑन द सी वॉल, हम लोग सी वॉल पर बैठते थे और वहाँ पर वाज द लाइनर्स कम इन टू द हार्बर, और जितने शिप्स वगैरह हार्बर में आते थे उसको देखते रहते थे। बट ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड आई हर्ड नो मोर, लेकिन उस पोएम, वो पोएम जो दुनिया की सबसे बड़ी पोएम कहता था ये
बी वर्ड्सवर्थ, उसके बारे में मैंने कभी उसके मुँह से फिर कभी नहीं सुना। एंड आई फेल्ट आई वॉज ग्रोइंग ओल्डर, लेकिन हाँ, ये मैं महसूस कर रहा था कि इस आदमी की उम्र आस्ते आस्ते बढ़ रही है। हाउ यू डज लिव मिस्टर वर्ड्सवर्थ, मैंने एक दिन उससे पूछ बैठा कि वर्ड्सवर्थ, हाउ यू डज लिव, कि तुम कैसे अपनी जीविका चलाते हो, मतलब तुम्हारा जीवन यापन कैसे होता है। आई आस्क्ड हिम वन डे, तो वो कहता है, यू मीन हाउ आई गेट मनी, क्या तुम्हारा ये कहना है कि मुझे पैसा कहाँ से आता है। तो नेटर कहता है यहाँ पर, यस, हाँ मैं यही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा चलता कैसे है। ही लाफ्ड इन ए क्रुक्ड वे, वो थोड़ा सा यानी दूसरी तरफ मुड़कर टेढ़ी नज़रों से हंसने लगा। फिर तब वो कहता है, कौन, बी वर्ड्सवर्थ कहता है, आई सिंग कैलिप्सोस इन द कैलिप्सो सीजन, जब कैलिप्सो सीजन आता है तो वहाँ पर मैं कैलिप्सोस गाता हूँ और लोगों को ये गाना सुना कर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लोगों से यानी कुछ पैसा कमाता हूँ। तो एंड दैट लास्ट यू द रेस्ट ऑफ द ईयर, क्या वही पैसा तुम्हारा सालों भर चल जाता है। बी वर्ड्सवर्थ कहता है, इट इज़ एनफ, अरे काफ़ी हो जाता है। फिर कहता है, बट यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड व्हेन यू राइट द ग्रेटेस्ट पोएम। तो बी वर्ड्सवर्थ से कहता है ये नरेटर कि लेकिन जब तुम ये सबसे ग्रेटेस्ट पोएम जो तुम लिख रहे हो तुम लिख लोगे तो मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे तुम। इस बात पर बी वर्ड्सवर्थ कोई जवाब नहीं देता है। एक दिन जब मैं एक बार उसके छोटे घर में देखने के लिए फिर गया तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक छोटे से बेड पर बी वर्ड्सवर्थ पड़ा हुआ है। बहुत ही बूढ़ा लग रहा है, बहुत ही कमज़ोर लग रहा है। एंड आई फाउंड माई सेल्फ वांटिंग टू क्राई, लेकिन उसके उस बूढ़े और कमज़ोर चेहरे को देखकर मुझे लगा कि मेरा रोना आ जाएगा, मैं रोने पर आ गया। तो उसने कहा, द पोएम इज़ नॉट गोइंग वेल, पोएम अच्छा नहीं जा रहा है। ही वॉज नॉट लुकिंग एट मी, लेकिन वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था, वो बाहर देख रहा था विंडो से, किसको, कोकोनट ट्री को देख रहा था, और वो मुझसे बात कर रहा था ऐसे जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। फिर वो कहता है, व्हेन आई वॉज 20, फिर बी वर्ड्सवर्थ कहता है कि जब मैं 20 साल का था तो आई फेल्ट द पावर विद इन माई सेल्फ, तो मेरे अपने अंदर ताकत महसूस होती थी। देन ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ माई आइज, तो अक्सर मेरे आंखों के सामने, आई कुड सी हिज फेस ग्रोइंग ओल्डर एंड मोर टायर्ड, और मैंने अपने आंखों के सामने ये देखा कि एक ओल्डर और टायर्ड फेस है, कि इसका जो चेहरा है वो ओल्डर है और बहुत ही टायर्ड है। उसने कहा, बट दैट वाज ए लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन मेरा जब 20 साल उम्र था तो उसके तो बहुत लंबा समय हो गया, काफ़ी बड़ा समय हो गया। एंड देन आई फेल्ट इट सो कीनली, इट वॉज एज द आई हैड बीन सर्व्ड बाय मदर, एंड देन आई फेल्ट इट सो कीनली, और मैं बड़ा कीन हो गया, मैंने उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहा। अक्सर मेरी माँ जो थी मुझको स्लैप करती थी। आई कुड सी इट क्लियर इन द फेस, आई कुड सी वो चेहरा, उसके चेहरे पर वो बुढ़ापा, उसके चेहरे पर ओल्ड एज मुझे साफ साफ दिखाई पड़ती थी। इट वॉज देयर फॉर एवरी वन टू सी, डेथ ऑन द श्रिंकिंग फेस, श्रिंकिंग फेस पर डेथ का चेहरा, यानी सिकुड़ते हुए मुंह पर को देखकर ऐसा लगता था कि द डेथ इज़ वेरी नियर टू हिम। उसने मेरी तरफ देखा और देखा, एंड सॉ माई टीयर्स, उसने मेरी आंखों में आंसू देखा, बैठ गया। फिर वो कहता है, कम आई वॉन्ट, एंड शेयर ऑन हिज नीज, वो बैठा और कहता है, कम इधर आओ। आई वेंट, मैं उसके पास गया और उसके घुटने के पास जाकर घुटने पर बैठ गया। ही लुक्ड इनटू माय आइज, उसने मेरी आंखों को देखा, आंखों में देखा और कहने लगा, ओ यू कैन सी इट टू, तुम भी देख सकते हो। आई ऑलवेज न्यू यू हैड द पोएट्स आइज, मुझे पूरी तरह से मालूम है कि तुम्हारी नज़र पोएट की नज़र है। तो तुमने जो मेरे फेस को रीड कर लिया, ये कोई पोएट ही कर सकता है, ऐसा उसका कहना है। ही डिड नॉट इवन लुक सैड, यहाँ तक कि वो सैड नहीं दिखता था। एंड दैट मेड मी वर्स्ट और क्राइंग लॉर्डली, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि जोर से रोना आ जाएगा। ही पुल्ड मी टू हिज थिन चेस्ट एंड सेड, जब उसने मेरे कंडीशन को देखा कि मुझे रोना आ रहा था, उसने मुझे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, डू यू वांट मी टू टेल यू फनी स्टोरी, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं एक और स्टोरी कहूँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं कहूँ? तो मैं तुमको एक और आज इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँगा। एंड he smiled encouragingly to me, but I could not reply. मैंने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आज फिर से मुझे सुनाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहने लगा, When I have finished this story, लेकिन इससे पहले कि मैं तुमको ये स्टोरी सुनाऊँ, मेरा एक शर्त है। बी वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर शर्त रखा। क्या शर्त है? कहता है, When I have finished this story,
जब मैं इस स्टोरी को फिनिश कर लूँ तो आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस दैट यू विल गो अवे, तो तुमको ये वचन देना पड़ेगा कि तुम यहाँ से चले जाओगे और फिर यहाँ पर मुझे देखने के लिए दोबारा कभी नहीं आओगे। क्या तुम ये वचन मुझे दोगे? मैंने कहा यस। फिर वो कहता है गुड एंड वेल लिसन, ठीक है तुम ध्यान से सुनो। दैट स्टोरी आई टोल्ड यू अबाउट द बॉय पोइट एंड द गर्ल पोइट, मैंने तुमको जो कहानी बताई थी गर्ल पोइट और बॉय पोइट के रूप में, वो कहानी तुम्हें याद है ना? दैट वॉज नॉट ट्रू, एक्चुअली वो कहानी सच नहीं थी। इट वॉज समथिंग आई जस्ट मेड अप, वो कहानी मैंने तुरंत बना लिया था, एक्चुअली वो कहानी गलत थी। ऑल दिस टॉक अबाउट पोइट्री एंड द ग्रेटेस्ट पोएम, और जो मैं तुमको कहता हूँ कि मैं कोई पोएम लिख रहा हूँ, बड़ा पोएम, दुनिया के सबसे महान पोएम महीने में एक दिन लिखता हूँ, ये सारा चीज़ गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। इट्स नॉट दैट द फनीस्ट थिंग इन द एंड, फनीस्ट थिंग यू हैव हर्ड। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पर तुम्हें कहा ये दुनिया का सबसे अजीब चीज़ है? कहता है बट इज वॉइस ब्रोक, लेकिन ये कहते कहते उसकी आवाज़ टूट गई। मैं वहाँ घर से बाहर निकल गया, मैं रोता हुआ दौड़ता हुआ वहाँ से भागा, जैसे एक पोएट करता है, क्यों फॉर एवरीथिंग आई सॉ, क्योंकि मुझे हर कुछ दिखाई दे दिया। आई वॉकड अलॉन्ग एल्बर्टो स्ट्रीट ए ईयर लेटर, एक साल के बाद मैं फिर एल्बर्टो स्ट्रीट गया, लेकिन वहाँ जब गया और नेटर के पास जाकर, नेटर के घर पर जाकर मैंने देखा आई कुड फाइंड नो साइन ऑफ द पोएट्स हाउस, तो मैंने देखा यहाँ पर पोएट के घर का कोई निशान तक नहीं है। इट हैड नॉट वैनिस्ड, ये वैनिस नहीं हो गया था, जस्ट लाइक दैट इट हैड बीन पुल्ड डाउन, किसी ने इसको गिरा दिया था, एंड ए बिग 2 स्टोरी बिल्डिंग हैड टेकन इट्स प्लेस, और इसके बदले में 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ा हो गया था। द मैंगो ट्री, प्लम ट्री और कोकोनट ट्री सबको काट दिया गया था, एंड देयर वाज बैग एंड कंक्रीट एवरीवेयर, और हर जगह उसको वहाँ पर ब्रिक और कंक्रीट ही दिखाई देता था। तो उस जगह पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पर ब्रिक और कंक्रीट का 2 मंजिला एक बिल्डिंग बन गया था। इट वॉज जस्ट एज द, देखने से ऐसा लगता था कि बी वर्ड्सवर्थ हैड नेवर एग्जिस्टेड, कि उस जगह पर बी वर्ड्सवर्थ कहीं रहता ही नहीं था कभी। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर इस स्टोरी को पूरी तरह से हम लोगों ने समझ लिया है, और इसको बार बार पढ़ेंगे तो बार बार यानी सुनने से भी ये पूरी तरह से लर्न हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ईच एंड एवरी लाइन को अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दिया है। एंड आई होप ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।